बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने बसपा प्रत्याशी राजेंद्र गौतम के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खबरें। सबिया जफर के साथ आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों पर। सफीपुर स्थानीय नगर में उन्नाव हरदोई मुख्य मार्ग स्थित एक गेस्ट हाउस के समीप बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने हेलीकॉप्टर से पहुंचकर बसपा प्रत्याशी राजेंद्र गौतम के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा भाजपा पर जमकर निशाना साधा। शुक्रवार को चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव बसपा सतीश चंद्र मिश्रा में 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे बसपा प्रमुख मायावती के शासनकाल में हुए विकास कार्यों तथा शुद्ध गृह शासन व्यवस्था का जिक्र करते हुए भाजपा तथा समाजवादी पार्टी किस प्रकार में पल भर गुंडा राज, भ्रष्टाचार तथा बेरोजगारी आदि मुद्दों को बनाते हुए दोनों सरकारों की विफलता को दर्शाता है। भाजपा सरकार में बढ़ती महंगाई तथा शोषित वंचित लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ न पहुंचने से उन्हें केवल उद्योगपतियों के हितैषी वाली सरकार करार दिया। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंत्री तथा कद्दावर नेता नकुल दुबे ने जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि बसपा शासनकाल में शोषित, वंचित, असहाय, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया था तथा बसपा सरकार में बहन जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में कई नए जनपदों को स्थापना कर क्षेत्र के सर्वाधिक विकास को नई गति दी गई थी। पिछले 2012 विधानसभा चुनाव में सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तथा 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, परंतु दोनों ही सरकारों द्वारा केवल भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, शोषित वंचित के साथ अन्याय कर अपना ही वर्चस्व स्थापित करने की होड़ में लगे रहे। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब हम लोगों को एकजुट होकर बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए बसपा प्रत्याशी राजेंद्र गौतम को भारी मतों से जीत दिलाकर प्रदेश में 5वीं बार बहन मायावती को प्रदेश का मुख्यमंत्री लाया जा सके, जिससे हर वर्ग के लोगों का विकास सुनिश्चित किया जा सके। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के पुत्र तथा युवा बसपा नेता कपिल मिश्रा ने चुनावी सभा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बेरोजगार युवाओं से सरकार बदलने की अपील करते हुए कहा कि मैं आप लोगों की समस्याओं को बहन जी तक पहुंचाने का माध्यम बनना चाहता हूं। आप लोग मुझे तथा बसपा प्रत्याशी राजेंद्र गौतम को अपना आशीर्वाद देकर उन्हें विधानसभा में पहुंचाने का कार्य करें, जिससे आपके क्षेत्र में फैली अव्यवस्थाएं तथा अन्य समस्याओं को बहन जी तक पहुँचाकर उनका निदान कराए। बसपा क्या कुछ कह रही दो की बात? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक तरफा अब की बार दोनों जो चुनाव जिसमें वोट पड़ चुका है उसमें एक तरफा वोट बहुजन समाज पार्टी को पड़ा है और अब की बार बहुत अचंभित होंगे लोग, बहुत ही परेशान भी होंगे जो विरोधी लोग हैं। और इनके साथ साथ में मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारे मीडिया के लोग हैं उनको भी बहुत बड़ा अचंभा होने वाला है, क्योंकि वो लोग अभी तक समझ रहे थे बहुजन समाज पार्टी कहाँ है, लेकिन अब मीडिया के लोग जो हमारे पश्चिम में हैं उन्होंने बदल दिया अपनी भाषा बदल दी है, अपनी बातचीत भी करना बदल दिया है और कहने लगे हैं कि अचंभित होने वाले लोग अब की बार लोगों को बहुत बड़ा शौक लगने वाला, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत बनाने की सरकार की तरफ अग्रसर हो गई। क्या बात है कि आप पूरी कमान आप संभाले हुए हैं, सुप्रीमो बहुत। देखिए, आपको शायद आप नहीं गए होंगे, आप यहीं इसी जिले में रहे होंगे, आप इसी जिले में रहे होंगे। उन्होंने एक नहीं, अब तक उनकी 8 रैलियां हो गई हैं, इसलिए आप हमको बताइएगा, मैं आपको गाड़ी का प्रबंध कर दूंगा और उनकी हर रैली में भेजना शुरू कर दूंगा, तो आपको ये नहीं कहने की जरूरत पड़ेगी कि वो कहाँ पर है। एक बड़ा सवाल है, आपकी पार्टी के पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है। मैनिफेस्टो देखिए, हम लोग जो हैं धोखा देने का काम नहीं करते हैं, हम लोग धोखाधड़ी का काम नहीं करते हैं कि एक मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी जाती हैं इन लोगों के द्वारा वो सिर्फ़ और सिर्फ धोखा देने के लिए होती हैं, लोगों को बरगलाने के लिए होती हैं, झूठे वादे करने के लिए होती हैं। वरना पुराना मैनिफेस्टो उठा करके इनको सामने रखना चाहिए और कहना चाहिए कि हम माफ़ी मांगते हैं कि इस सारी चीज़ों को हमने जो 5 साल पहले कही थी हम पूरा नहीं कर पाए। बहन मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी मैनिफेस्टो न जारी करके बहन मायावती जी कार्य करती हैं। एजेंडा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने का है, किसानों को उनका हक दिलाने का है, कानून द्वारा कानून का राज्य स्थापित करने का है और
चौतरफा विकास करने का काम है, हर तरफ विकास करने का काम है। और जितने लोगों को प्रताड़ित किया गया है इस सरकार में, उन्नाव के अंदर भी हर जिले में उन सबको न्याय दिलाया जाएगा। कितनी सीटें निकल रही हैं? उन्नाव में हर सीट में बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। बहुजन समाज पार्टी का नया स्वरूप आने वाला है क्या? कि क्योंकि आप और आपकी पत्नी, आपके बेटे, सभी लोग ज्यादातर ब्राह्मण सम्मेलन को जो आप कोई और प्रश्न है? अगर हमारे परिवार के लोग अगर कर रहे हैं, अगर परिवार के लोग हमारे बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए बाहर निकले हैं, ना कोई राजनीति में है और ना कोई चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें विरोधियों को पेट में दर्द क्यों होता है, ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया। जिनके परिवार के लोग